हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स पार्ट 2, जिसमें हम सीजनल रिवर और इनलैंड रिवर के बारे में देखेंगे। हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी हिमालयन रिवर के बारे में देख लिया है। इस सेशन में हम सीजनल रिवर और इनलैंड रिवर के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार हिमालयन रिवर को रिकॉल कर लेते हैं। हिमालयन रिवर, जिसे पेरेनियल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से इस रिवर में थ्रू आउट द ईयर जो है वो पानी रहता है। ये बहुत ऊंचाई से आने की वजह से पानी का फ्लो जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, हेवी रेनफॉल की वजह से इसके अंदर पानी भी ज्यादा होता है। हमारी जो हिमालयन रिवर है उसमें लॉन्ग कोर्स देखने को मिलता है और हिमालयन फुट हिल पे वो एल्यूवियल सॉइल का निर्माण करती है। एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसमें हमने गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस रिवर जो है उसका एग्जाम्पल देखा था। नाउ हम देखेंगे सीजनल रिवर एंड देन इनलैंड रिवर क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं सीजनल रिवर से। Seasonal rivers are those rivers that flow only during certain seasons, mainly during the rainy season, and may dry up or have very little water during dry season। मतलब ऐसे रिवर्स जिसमें पानी सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रेनी सीजन होता है, ठीक है, उसी टाइम पे पानी देखने को मिलता है। अदरवाइज वो ड्राई हो जाती है और बहुत कम पानी देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा था, हिमालयन रिवर कैसी होती है, पेरेनियल रिवर होती है, जिसमें साल भर पानी रहता है। बट सीजनल रिवर में ऐसा नहीं होता है। जब भी बारिश आएगी उसी टाइम जो है उसमें पानी रहेगा। जैसे जैसे हमारा समर सीजन आएगा तब हमारा जो पानी है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। वो रिवर जो होती है वो ड्राई हो जाएगी। नाउ हम उसके फीचर्स के बारे में देखिए तो सीजनल रिवर के फीचर्स, फर्स्ट, फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन में ही इसके अंदर जो है वो पानी देखने को मिलता है। सेकेंड इज पेड बाय रेनफॉल। थर्ड इज वाटर लेवल राइज इन द रेनी सीजन एंड फॉल इन द ड्राई सीजन। मतलब क्या होगा कि जब भी बारिश आएगी तो उस टाइम पे यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी हमारी जो समर सीजन और जब विंटर सीजन में यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और या तो फिर पूरा समर सीजन में ड्राई हो जाती है ये वाली रिवर्स। मेनी सीजनल रिवर ड्राई अप कंप्लीटली इन समर। तो यस, जब समर सीजन आता है उस दौरान ये जो रिवर्स होती है वो पूरी ड्राई हो जाती है। विंटर में पानी थोड़ा कम हो जाता है, बट समर सीजन में क्या हो जाएगी, पूरी ड्राई हो जाएगी। इम्पोर्टेंट फॉर लोकल यूज, इरिगेशन एंड रीचिंग ग्राउंड वाटर। तो ये इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ हम देखेंगे कोजेस ऑफ सीजनल फ्लो, जिसमें फर्स्ट, इट इज डिपेंड मेनली ऑन रेनफॉल। जो अगर रेनफॉल नहीं होगा, मतलब किसी भी साल अल नीनो की वजह से कम बारिश हुई, राइट, तो क्या होगा कि हमारी जो पूरी रिवर है वो थ्रू आउट द ईयर ड्राई ही रहेगी। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, मेनली रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है। अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो ये वाली जो रिवर है वो पूरे साल भर ड्राई रहेगी। नो स्नो और ग्लेशियर सोर्स। जैसे हमने हिमालयन रिवर में देखा था कि उसका जो मेन सोर्स क्या था, स्नो। स्नो और जो ग्लेशियर्स है उसके पिघलने की वजह से थ्रू आउट द ईयर उसके अंदर पानी देखने को मिलता है। तो जैसे भी समर सीजन में हिमालय के जो ग्लेशियर्स है, स्नो है, वो पिघलेगा और वो जो पानी है वो हमारे रिवर में आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे स्नो और ग्लेशियर जो होते हैं उसके सोर्स नहीं है। इसकी वजह से ये जो है वो सीजनल रिवर मेनली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ हाई इवोपरेशन एंड लो रेनफॉल इन ड्राई सीजन। देखो, ड्राई सीजन मतलब कि जो हमारी समर सीजन होती है उस दौरान इवोपरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो रेनफॉल है वो कम होगा। इसकी वजह से ये पूरी हो जाती है ड्राई समर सीजन में। लोकेटेड इन एरिया विथ वेट एंड ड्राई सीजन। और ये ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे वेट और ड्राई सीजन होती है उस जगह पे हमारी सीजनल रिवर देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि जब रेनी सीजन था उस दौरान जो है वो हमारी रिवर है वो फुल ऑफ वाटर से पूरी
चार्ज है, इसके अंदर पानी देखने को मिल रहा है, वो फ्लो कर रही है। बट अगर हम ड्राई सीजन की बात करें, मेनली समर सीजन में, यहाँ पे पानी नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब ये पूरी ड्राई हो चुकी है रिवर। तो इस तरह से हमारी जो सीजनल रिवर होती है वो मेनली रेनी सीजन में जो है वो फ्लो करती है, ठीक है, मतलब रेनफॉल के ऊपर वो डिपेंड होती है। नाउ ये तो हमने देखा की फीचर्स ऑफ सीजनल रिवर एंड उसके कोजेस ऑफ सीजनल रिवर। नाउ हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सीजनल रिवर्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल रिवर? सो सिर्फ हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं सीजनल रिवर के, जिसमें हम लूनी रिवर, बनास रिवर, साबी रिवर, घाघर रिवर, माही रिवर का अपर कोर्स, सुबर्ण रेखा, बैतरानी, पैनार एंड वैगाई, ये जो सारी रिवर्स है वो कौन सी रिवर है? सीजनल रिवर्स है, जिसके हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं। पैनार, वैगाई एंड बैतरानी रिवर जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे कि उसका कोर्स कौन सा है। ठीक है, वो हमारी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रही है या फिर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। सारी रिवर के बारे में जब हम एनसीईआरटी वाला पॉइंट कवर करेंगे तब देखेंगे। नाउ हम अगर सीजनल रिवर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल अभी याद रखते हैं। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ seasonal river? So first is it provide water for agriculture during the rainy season, help in reaching groundwater and wells, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन रीचिंग ग्राउंड वाटर एंड वेल्स, सपोर्ट रूरल लाइफ एंड लाइफ स्टॉक एंड डेली नीड्स, मेंटेन लोकल इकोसिस्टम एंड वेजिटेशन, तो इसकी वजह से हमारा जो लोकल इकोसिस्टम है वो भी मेंटेन रहता है। नाउ सोर्स ऑफ सैंड, स्लीट एंड अदर मटेरियल, जैसे भी हमारी अगर रिवर्स जो होती है, ठीक है, वो ड्राई हो जाएगी, उस दौरान जो है सैंड और स्लीट का जो एक सोर्स बन जाएगा। बहुत सारे रीजन में जब भी हमारी रिवर ड्राई हो जाती है तब ये जो स्लीट और सैंड है उसका खनन करते हैं, जो गैर कानूनी है, अवैध है। तो इस तरह से जो हमारी ड्राई रिवर होती है वो क्या होती है? सैंड, स्लीट एंड अदर मटेरियल्स का सोर्स बन जाती है। हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड ड्यूरिंग हेवी रेन्स, तो यस, वो फ्लड को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सीजनल रिवर्स। व्हाट आर challenges of seasonal rivers? So first, dry up in the dry season, causing water scarcity. क्या होगा कि अगर हमारी सीजन ड्राई सीजन में, मतलब कि समर सीजन में, इसके अंदर वाटर ही नहीं रहेगा तो जो पीने के लिए पानी है, यूज करने के लिए पानी है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो भी हमें, इरिगेशन के लिए जो भी हमें वाटर चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। नाउ एराटिक रेनफॉल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिड्यूस द फ्लो। क्या होगा कि कभी बहुत इरेगुलर रेनफॉल हुआ, कम रेनफॉल हुआ, तो ये क्या, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्या होगा कि कम रेनफॉल होगा, कम रेनफॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो सीजनल रिवर है, ठीक है, उसके अंदर वाटर का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। थर्ड इज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, लोअर ग्राउंड वाटर लेवल। फोर्थ इज pollution and encroachment affect their natural flow. So क्या होगा कि जब ये सीजन, ड्राई सीजन में, ये पूरी जो हमारी रिवर है वो ड्राई हो जाएगी, उस टाइम पे यहाँ पे अगर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, और क्या होगा कि अगर हमने अवैध रूप से यहाँ पे मटेरियल को क्या किया, उसका खनन किया, उसका माइनिंग किया, इसकी वजह से जो ये इसका नेचुरल फ्लो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे चैलेंजेस है, और इसका मेन चैलेंज तो यही है कि ये ड्राई सीजन में पूरी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो डेली यूज के लिए जो पानी चाहिए होता है, वाटर की नीड होती है, वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीजनल रिवर कैसे फ्लो करती है, जिसके अंदर फर्स्ट देखो, जब भी हेवी रेनफॉल होगा, ठीक है, तो रिवर क्या हो जाएगी, वाटर से फिलअप हो जाएगी। देन इसका फ्लो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फ्लो होगा। ये वाटर जो है वो पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए और अदर पर्पस के लिए, जो डेली लाइफ के जो यूजेस होते हैं पानी के, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। बट इन ड्राई सीजन में क्या होगा, वाटर रेनफॉल डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से वाटर लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारी जो रिवर होगी वो क्या हो जाएगी, जिसके अंदर वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड
इरिगेशन के लिए और हमारे ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर अवेलेबल था रेनफॉल के ड्यूरिंग, रेनी सीजन के ड्यूरिंग, तो वो हमें अभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारी जो सीजनल रिवर है वो फ्लो करती है, उसके बहुत सारे चैलेंजेस है, इंपॉर्टेंस भी है। नाउ हम देखेंगे इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? इनलैंड ड्रेनेज इज अ रिवर सिस्टम इन विच रिवर डू नॉट फ्लो टू द सी और ओशन, इंस्टेड दे एंड इन लेक्स, salt lake, marshes or desert. It is also called endorheic drainage। मतलब हमारी जो रिवर होती है वो डायरेक्टली ओशन को ना मिलके लेक्स, सॉल्ट लेक और मार्श या तो फिर डेजर्ट होती है वहां पे एंड हो जाती है। तो इस तरह से इस रिवर को हम बोलते हैं इनलैंड रिवर। अगर इसके की फीचर्स की बात करें, की फीचर्स जिसमें फर्स्ट इज रिवर डू नॉट हैव एन आउटलेट टू द सी। मतलब हमारी जो ये रिवर होती है वो सी को जाके नहीं मिलती है, इंस्टेड ऑफ दैट वो हमारे लेक या तो फिर सॉल्ट लेक और डेजर्ट में जाके वो एंड हो जाती है। वाटर कलेक्ट्स इन लेक्स, salt lakes, marsh or desert, common in arid and semi-arid region where evaporation is high। Like example अगर हम बात करें तो हमारा गुजरात है, रन ऑफ कच्छ हो गया, फिर राजस्थान के कुछ रीजन जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है वहां पे ज्यादातर ऐसी रिवर्स जो है वो देखने को मिलती है। बेसिन इज क्लोज्ड एंड enclosed by mountain or highlands। Water is lost by evaporation, infiltration or used by vegetations। Now अगर हम इसके ड्रेनेज कैसे वर्क करता है इनलैंड ड्रेनेज वो देखें, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेंस। सो देखो यहाँ से हमारी जो रिवर्स है, ठीक है, उसका ओरिजिनेट हो रहा है मेनली माउंटेन हायर एरिया से। जो हमारी रिवर है वो फ्लो करके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर फ्लो डाउन थ्रू द लैंड और यहाँ ऊपर से जो माउंटेन में से वो कहाँ पे आ रही है, लैंड वाले पार्ट में वो फ्लो करके आ रही है। उसका कोर्स जो है वो माउंटेन टू लैंड है। नाउ वाटर लैंड में या तो लेक में कहीं पे कलेक्ट होगा, जैसे रिवर डू नॉट रीच इन द रीच सी एरिया। मतलब हमारी जो वाटर है वो सी में जाके नहीं मिलेगी, इंस्टेड ऑफ दैट वो डेजर्ट, मार्श और शॉर्ट लेक में जाके मिल जाएगी। नाउ वाटर कलेक्ट इन द लेक, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जो है वो लेक में कलेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे बहुत ड्राई और सेमी एरिड रीजन है, ठीक है, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे इवोपरेशन रेट भी ज्यादा होगा। सो इवोपरेशन की वजह से ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, पूरा लोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस रिवर को हम इनलैंड रिवर बोलते हैं और इस तरह से वो वर्क करती है कि कोई माउंटेन रीजन है जहां से उसका सोर्स है वहां पे आती है, प्लेन में उसका जो हमारा लैंड एरिया है, ठीक है, वहां पे उसका कोर्स होगा माउंटेन टू लैंड एरिया। कहीं एक जगह पे पानी जमा होगा लेक में और इवोपरेशन की वजह से ये पानी जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ड्राई हो जाएगा, पानी जो है वो इवोपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल इनलैंड रिवर का फर्स्ट इज लूनी रिवर। लूनी रिवर जिसका ओरिजिनेट होता है राजस्थान में। जो हमने सीजनल रिवर में देखा था कि लूनी रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, राजस्थान से, बट वो एंड कहाँ पे हो रही है, रन ऑफ कच्छ में एंड हो रही है। गुजरात का रन ऑफ कच्छ है, वहां पे वो क्या हो रही है, एंड हो रही है। सेकेंड इज सांबर लेक बेसिन। रिवर्स लाइक सांबर एंड सांबर सोल्ट लेक राजस्थान में जो है वो भी एक एग्जाम्पल है इनलैंड रिवर का। घाघर हरका सिस्टम डिसअपियर इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड पाकिस्तान के डेजर्ट में वो क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। आस्थान बेसिन रिवर्स एंड इन आस्थान सॉल्ट लेक इन राजस्थान। तो हमारे जो आस्थान रिवर्स है, ठीक है, वो भी राजस्थान के सोल्ट लेक में जो है वो एंड हो रही है। तो इस तरह से इसे हम बोल लेंगे इनलैंड ड्रेनेज। इसके अलावा सरस्वती रिवर के बारे में भी न्यू थियोरी बताती है कि सरस्वती रिवर जो है वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में एंड होती है। तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग सरस्वती रिवर भी हमारी क्या है, इनलैंड ड्रेनेज है। नाउ ये तो हमने एग्जांपल देखे इनलैंड रिवर के इंडिया में, बट वर्ल्ड में कौन कौन सी रिवर जो है वो इनलैंड रिवर है वो देखते हैं, जिसमें अमो दरिया एंड सैयर दरिया रिवर्स एंड्स इन अरल सी। अरल सी इज अ सॉल्ट लेक
which has shrunk due to high evaporation and water diversion. तो क्या होता है कि जो अरल सी बेसिन है वहां पे क्या होगा, वो सॉल्ट लेके में हमारी जो अमू दरिया रिवर है वो क्या करेगी, अरल सी में जाके मिलेगी। वहां पे इवोपरेशन रेट ज्यादा है, इसकी वजह से हमारा जो वाटर है उसका लॉस्ट होता है। सेकेंड इज कैस्पियन सी बेसिन, लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, जहां पे हमारी वोल्गा, उरल एंड टेरिक जो हमारी रिवर्स है वो कहाँ पे फ्लो करती है, कैस्पियन सी में फ्लो करती है। लेक चांद बेसिन, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में लोकेटेड है। चांद बेसिन जो है वहां पे जो वाटर लॉस्ट होता है वो ज्यादातर इवोपरेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज ग्रेट बेसिन, जो नदर्न अमेरिका में लोकेटेड है, जिसमें जो रिवर्स होती है वो हमारी ग्रेट सॉल्ट लेक में जाके मिलती है, जिसमें नो आउटलेट टू द ओशियन। डेड सी बेसिन, तो हमारी जो जॉर्डन रिवर्स है, ठीक है, वो डेड सी में जाके मिलती है। ये तो हमने देखे एग्जाम्पल्स। नाउ हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो फर्स्ट इज प्रोवाइड वाटर फॉर लोकल यूज, इरिगेशन एंड लाइवस्टॉक। इसके अलावा ये जो है वो वेटलैंड इकोसिस्टम है उसको, और हमारी बहुत यूनिक इकोसिस्टम जो है वो बनाती है। तो रामसर साइड और जो हमारी वेटलैंड रीजन है वो भी किसकी, इनलैंड वाटर की वजह से, इनलैंड वाटर बॉडी की वजह से बनता है। थर्ड इज सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट, जैसे कि सांभर लेक, वो हमारे मिनरल्स एंड सॉल्ट का जो एक सोर्स है। इम्पोर्टेंस फॉर लोकल कल्चर, सेटलमेंट एंड टूरिज्म, तो टूरिज्म को भी वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, हाई इवोपरेशन लीड्स टू वाटर लॉस, तो इवोपरेशन की वजह से इस रिवर में जो है, इस रिवर का जो वाटर है वो क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से जो हमें इंडिया में वाटर की नीड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। वाटर स्कैर्सिटी एंड अरिड रीजन, इन अरिड रीजन, तो अरिड रीजन में जो है वो ज्यादातर हमें पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अरिड रीजन में एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी देखने को मिलती है, सूखा देखने को मिलता है। थर्ड इज इंक्रीज salinity and soil degradation. फोर्थ इज ओवर यूज ऑफ वाटर अफेक्ट वेटलैंड एंड इकोसिस्टम, अगर हम ज्यादा वाटर का यूज कर लेंगे, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका ज्यादा यूज करेंगे, तो हमारा जो वेटलैंड इकोसिस्टम है उसको भी अफेक्ट होगा। नाउ एक बात याद रखनी है, ये जो हमारे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है वो नॉर्मली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से पहले के सेशन में हमने हिमालयन रिवर और इस वाले सेशन में हमने इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम एंड सीजनल रिवर के बारे में देखा। तो हमारा जो रिवर होता है, टाइप्स ऑफ रिवर, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।